नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी न्यूज। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 10 अगस्त को केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लैंडस्लाइड प्रभावित चूरमाला, मुंडक्कई और पुंचेरी मट्टम गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम ने कहा कि ये त्रासदी सामान्य नहीं है, सैकड़ों परिवारों के सपने उजड़ गए, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। उन्होंने राहत शिविरों और अस्पतालों में पीड़ितों से मुलाकात की। पीएम मोदी चूरमाला में 190 फुट लंबे उस बेली ब्रिज पर भी गए जिसे भारतीय सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बनाया था। वायनाड में 29 जुलाई की रात करीब 2 बजे और 4 बजे के बीच मुंडक्कई, चूरमाला, अट्टामाला और नूलपुझा गाँव में लैंडस्लाइड हुए थे। इनमें अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 138 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। प्रधानमंत्री के वायनाड दौरे से एक दिन पहले शुक्रवार 9 अगस्त को केरल सरकार ने पुनर्वास और राहत बचाव के लिए केंद्र से 2000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी थी। साथ ही वायनाड त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग की थी। और वहीं SC/ST रिजर्वेशन पर कोटे में कोटा को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया है। अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने शुक्रवार 9 अगस्त को संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को यह आश्वासन दिया और देर शाम केंद्र ने इसकी घोषणा भी कर दी। 9 अगस्त की शाम को कैबिनेट मीटिंग हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि NDA सरकार BR अम्बेडकर के बनाए गए संविधान से बधी है। इस संविधान में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। और वहीं भाजपा के ओडिशा से लोकसभा सांसद रविंद्र नारायण बोरा ने बताया, सभी सांसदों ने एक स्वर में पीएम से मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू मत करिए। इस पर पीएम ने आश्वस्त किया कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को नहीं लाया जाएगा। पीएम ने कहा, सरकार फैसले का अध्ययन कर रही है। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, सुझाव है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटते हुए कहा था, राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी SC के रिजर्वेशन में कोटा दे सकेंगी। अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। कोलकाता के हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और फिर हत्या, आरोपी 14 दिन की पुलिस कस्टडी में। कोलकाता के सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई। शनिवार 10 अगस्त को आरोपी संजय को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उसे सियालदह कोर्ट में पेश किया गया था। 23 अगस्त को कस्टडी खत्म होगी। पुलिस ने संजय को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया था। सामने आया है कि वो अस्पताल का कर्मचारी नहीं है, बाहरी व्यक्ति है, लेकिन उसकी अस्पताल के अलग अलग विभागों में काफी पहुंच है। पुलिस के मुताबिक संजय की हरकतें संदिग्ध है, वह सीधे तौर पर घटना में है। साथ ही पुलिस घटना की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में मौजूद 5 लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने जांच पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर इस बीच अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं CM ममता बनर्जी ने कहा कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। दोषी को फांसी की सजा देने की मांग करेंगे। CBI जांच से कोई ऐतराज नहीं है। फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोडा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को घटना को लेकर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में एक्शन नहीं लिया गया तो मामला और बढ़ेगा, मेडिकल सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। दूसरी तरफ भाजपा IT सेल के प्रमुख और पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी अमित मालवीय ने ममता बनर्जी सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना हुई। ममता बनर्जी सरकार कोलकाता पुलिस का इस्तेमाल कर मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, जबकि अस्पताल के अधिकारियों ने चोट के निशान की पुष्टि की है। बंगाल सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कब तक आंखें मूंदे रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतक महिला के माता पिता से फोन पर बात की और उन्हें दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में विपक्ष। उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक के 87 सांसदों ने किया हस्ताक्षर। राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच अनबन 10 अगस्त को टकराव में बदल गई। नौबत इस हद तक पहुंच गई कि विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली। प्रस्ताव औपचारिक रूप से आता है तो संसदीय इतिहास में यह पहली बार होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल विपक्ष कर रहा होगा। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में सपा सांसद
सांसद जया अमिताभ बच्चन और जगदीश धनखड़ के बीच हुई बहस के बाद माहौल बिगड़ गया। राज्यसभा के 87 सदस्यों ने आनन फानन में उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। कांग्रेस के एक राज्यसभा सदस्य के मुताबिक प्रस्ताव पर कांग्रेस के 4 से 5 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इंडिया ब्लॉक के राज्यसभा में 87 सदस्य हैं। संभव है कि बाहर के सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया ब्लॉक के मुताबिक नोटिस के जरिए वह सभापति के पक्षपातपूर्ण रवैये को उजागर करेगा। अभी यह तय नहीं है कि प्रस्ताव कब पेश होगा। सूत्रों के अनुसार अभी हस्ताक्षर का सिलसिला बढ़ाया जाएगा। वैसे इसे विधिवत जमा करने के लिए 2 हस्ताक्षर ही काफी थे, लेकिन विपक्ष पूरी ताकत दिखाना चाहता है। बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस होंगे सैयद रिफत अहमद। शनिवार 10 अगस्त की देर रात 9 बजे इसका ऐलान किया गया। इससे पहले दोपहर को चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने भी इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों ने शनिवार सुबह सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था। प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में वहां इकट्ठा हुए थे। छात्रों ने कहा, अगर जजों ने इस्तीफा नहीं दिया तो हसीना की तरह उन्हें भी कुर्सी से खींचकर उतार देंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाए थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हसीना से मिले हुए हैं। इन जजों ने अंतरिम सरकार से पूछे बिना ही शनिवार को पूरी कोर्ट की एक बैठक बुलाई। इस मीटिंग के चलते प्रदर्शनकारियों ने 1 घंटे के भीतर जजों से इस्तीफा देने की मांग की। चीफ जस्टिस के इस्तीफे के बाद 5 और जज अपना पद छोड़ सकते हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक सभी 6 जज इस्तीफा नहीं देते वे सड़कें खाली नहीं करेंगे। जल्दी 4G 5G यूनिवर्सल सिम लॉन्च करेगी BSNL। यह कंपनी के रिवाइवल का हिस्सा। दूरसंचार विभाग ने शनिवार 10 अगस्त को कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जल्दी 4G 5G रेडी यूनिवर्सल सिम यू सिम और ओवर द एयर ओटा लॉन्च करेगी। इस सिम को यूजर्स कहीं भी एक्टिवेट कर सकेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दूरसंचार विभाग ने कहा, 4G और 5G सर्विस के रोल आउट के बाद यूजर्स को बिना जियोग्राफी रेस्ट्रिक्शन के अपना मोबाइल नंबर चुनने और सिम बदलने में मदद मिलेगी। BSNL ने इस सिम को पायरो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया है।